गर्मी के दिनों में मूंग की खेती करना किसी चुनौती से कम नहीं। जी हाँ किसान भाइयों, अगर आपने भी मार्च के महीने में मूंग लगा रखा होगा तो आपका मूंग भी कुछ इस प्रकार से खड़ा होगा। हाँ किसान भाइयों, और उसके अंदर 3 दिक्कतें जरूर देखने के लिए मिल रही होगी। तो क्या दिक्कतें देखने के लिए मिल रही होगी, उनका सामना किस प्रकार से करना है, कौन सी दवाइयां डालना है, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और साथ ही किसान भाइयों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी के साथ साथ इस चैनल पर बड़नगर मंडी भाव की जानकारियां भी मिलती रहे। किसान भाइयों, गर्मी के दिनों में अगर आपने मार्च के महीने में अगर आपने मूंग लगा रखा होगा तो ये 3 चीजें कौन सी, एक तो किसान भाइयों सफेद मच्छर, एक थ्रिप्स, एक एफिड्स, और साथ ही किसान भाइयों इल्ली का अटैक आपकी फसल में देखने के लिए मिल रहा होगा, जिस प्रकार आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं। तो किसान भाइयों, इसका नियंत्रण हमें किस प्रकार करना है, और पहले तो किसान भाइयों ये इस टाइम पर ज्यादा क्यों देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, इस टाइम पर यानी कि मार्च अप्रैल के महीने में आपके खेतों में दूसरी फसल नहीं होती है, क्योंकि इस टाइम पर ना तो आपके खेत में गेहूं होगा, ना आपके खेत में लहसुन होगा, और इस टाइम पर आपके खेत में प्याज भी सूख चुका होगा। तो जो थ्रिप्स इल्ली का अटैक है वो आपकी मूंग की फसल पर ही होगा, और ये चीजें आपके फसल में नुकसान भी काफी ज्यादा करेगी। तो किसान भाइयों, पहले सबसे पहले बात करते हैं सफेद मच्छर की। तो किसान भाइयों, सफेद मच्छर जो है पीला मोजेक रोग का वाहक भी, यानी कि जहां पर सफेद मच्छर ज्यादा देखने को मिलेंगे वहां पर आपके खेत में पीला मोजेक वायरस भी ज्यादा आएगा। क्योंकि किसान भाइयों, जब सफेद मच्छर पौधे की पत्तियों का रस चूसता है तो वहां पर एक हनी ड्यू छोड़ता है, यानी कि एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है, जिसकी वजह से पीला मोजेक वायरस ज्यादा फैलता है। साथ ही किसान भाइयों, थ्रिप्स का अटैक भी ज्यादा होगा, आपकी पत्तियां जो सिकुड़ेगी, तो उसके चक्कर में किसान भाइयों आपको पैदावार भी कम देखने को मिलेगी, और इस टाइम पर इल्ली का अटैक भी होगा। अब किस प्रकार इसको कंट्रोल करना है, तो किसान भाइयों इसके लिए आप जो है अडामा का एक टकाफ करके एक दवाई आती है, उसका उपयोग आप कर सकते हो। इसके अंदर किसान भाइयों टेक्निकल की अगर बात करें तो इसके अंदर जो दवाई है उसकी अगर बात करें तो इसके अंदर आपको डाइफेंथुरान और बाइफेंद्रीन 2 तरह के टेक्निकल देखने को मिलेंगे। अब ये जो दोनों टेक्निकल है किसान भाइयों, ये रस चूसक कीटों पर काम करते हैं। आपके खेत में यानी आपकी फसल में कैसे भी रस चूसक कीट होंगे उनको ये कंट्रोल कर देगा, क्योंकि डाइफेंथुरान जो टेक्निकल है वो व्हाइट फ्लाई के लिए सबसे रामबाण इलाज है। तो इसके लिए आप किसान भाइयों टकाफ का उपयोग कर सकते हैं। इसके डोज की अगर मैं बात करूं किसान भाइयों, तो आपको 250 ml दवाई को लेना है और 200 लीटर पानी में मिलाना है, और आपको 1 एकड़ में छिड़काव करना है। अब किसान भाइयों ये तो हो गया व्हाइट फ्लाई यानी कि रस चूसक कीटों के लिए। अब साथ में भाई इल्ली का अटैक भी होगा, इसे किस प्रकार कंट्रोल करना है। साथ में किसान भाइयों आपको इमामेक्टिन बेंजोइड 1.9% वाला जो आता है लिक्विड वाला, उसको आपको लगभग 120 से 130 ml पर एकड़ की दर से उसी पानी में आपको मिला देना 200 लीटर पानी में। इससे आपकी फसल में इल्ली और रस चूसक कीट दोनों का कंट्रोल साथ में देखने के लिए मिल जाएगा। अब किसान भाइयों आपके खेत में यानी कि आपकी मूंग की फसल में अगर पीला मोजेक वायरस आ गया है तो क्या करना है। तो सबसे पहले तो किसान भाइयों आपके खेत में अगर आपको पीला मोजेक वायरस रोग से ग्रसित पौधे अगर दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले तो उनको उखाड़ करके आपको फेंकना है, क्योंकि वो पौधे अगर आपकी खेत में रहेंगे तो जो व्हाइट फ्लाई है उनका रस चूस करके फिर दूसरे पे छोड़ेगी, फिर इधर छोड़ेगी, तो वहां पर पीला मोजेक वायरस और बढ़ जाएगा। इसलिए ये अच्छा होगा कि सबसे पहले तो उन पौधों को उखाड़ करके आप फेंक दें, क्योंकि किसान भाइयों पीला मोजेक वायरस जो है वो व्हाइट फ्लाई के कारण फैलता है। तो इसके लिए कोई स्पेशल कोई दवाई नहीं आती है कि भाई पीला मोजेक वायरस को कंट्रोल करे, या कोई लेबल क्लेम दवाई है कि ये पीला मोजेक वायरस को कंट्रोल करती है। भाई ये कोई वायरस से नहीं आया है, ये आती है भाई सफेद मक्खी के कारण। तो पहले तो हमें सफेद मक्खी को कंट्रोल करना है। उसके बाद में किसान भाइयों आप जो है दूसरे जो रोग आते हैं यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू हो सकता है, पत्ती धब्बा रोग हो सकता है, उनके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों आप मेटालेक्सल मेनकोजेब का उपयोग कर सकते हो, या एजोक्स्ट्रोबिन ग्रुप के कोई भी अच्छे से टेक्निकल का उपयोग जो है कर सकते हो, ताकि आपकी फसल में दूसरा कोई रोग देखने के लिए ना मिले। तो किसान भाइयों इन दवाओं का उपयोग अगर आप करते हो तो आपके खेत में कीट और रोग दोनों देखने के लिए नहीं मिलेंगे, कंट्रोल में रहेंगे। और किसान भाइयों गर्मी के दिनों में आपने कौन सी मूंग की वैरायटी लगा रखी है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इस वैरायटी की अगर मैं बात करूं तो ये स्टार की 444 वैरायटी है, जो कि गर्मी के दिनों में लगा रखी है, यानी कि मार्च के महीने में इसको लगाया था और अभी अप्रैल का महीना चल रहा है। और इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं और आपने मूंग की कौन सी वैरायटी लगा रखी है कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय जवान जय किसान।